नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। यूपी के अमरोहा में नगर पालिका की सीट से विजय हुई बीजेपी के प्रत्याशी शशि जैन के शपथ समारोह में मंत्री संजय गंगवार ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि मुंबई की बरसात और अखिलेश यादव की बात कोई फर्क नहीं पड़ता। शफीक उर रहमान वर्ग के दिए गए बयान पर भी मंत्री ने कहा है कि कौन क्या बोल रहा है, सबको बोलने का अधिकार है। देश को सबसे बड़ी पंचायत भवन की आवश्यकता थी। नए भवन का लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री जल्द करने जा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण में मंत्री संजय गंगवार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा। दरअसल उन्होंने कहा, निशाना साधते हुए कि मुंबई की बरसात और अखिलेश यादव की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ उन्होंने नए संसद भवन पे जो विवाद चल रहे थे उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। कौन क्या बोल रहा है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन आप सब जानते हैं कि नए देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा को नए भवन की आवश्यकता थी और वो नए भवन का लोकार्पण हमारे पूज्य प्रधानमंत्री अतिशीघ्र करने जा रहे हैं। आप सबको जानकारी है। कुछ जो है विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही, क्या नहीं करते? विपक्षियों के पास कुछ है ही नहीं बोलने को। विपक्षी तो विपक्षी हैं, हम अच्छा करेंगे तब भी उनको बोलना ही है। और ये आप लोगों से ही। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीति आयोग के बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। योगी दिल्ली स्थित यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचने, जहां नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। आपको बताते चले कि योगी नए संसद भवन के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। दरअसल दिल्ली रवाना होने से पहले योगी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला भी बोला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि योगी दिल्ली स्थित यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचे, जहां से नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी शामिल हुए। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि नए संसद भवन के उद्घाटन में भी योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसलिए दिल्ली रवाना होने से पहले योगी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला भी किया है। तो वहीं गाजियाबाद में फरार इस्पात सेंटर मालिकों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लिंक रोड माल में चल रहे इस्पात सेंटर के मालिकों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। 8 इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार के मामले में पुलिस ने फरार मालिकों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं आपको बताते चले कि आरोपितों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित स्थानों पर भी छापेमारी कर रही है। तो लगातार स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि फरार स्पा सेंटर मालिकों पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। और वहीं लिंक रोड माल में चल रहे स्पा सेंटर के मालिकों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। दरअसल 8 स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के मामले में पुलिस ने फरार मालिकों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आरोपितों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीम संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। खुशीनगर में लेखपाल घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लेखपाल को एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने पकड़ा है। बताते चले कि लेखपाल जमीन नापने के नाम पर 10,000 घूस ले रहा था। लेखपाल सुरेश शर्मा ने शिकायत स्थानीय निवासी विजय तिवारी ने की थी, जिसके बाद लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खुशीनगर में लेखपाल घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लेखपाल को एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने पकड़ा। बताते चले कि लेखपाल जमीन नापने के नाम पर 10,000 घूस ले रहा था। लेखपाल सुरेश शर्मा की शिकायत दरअसल स्थानीय निवासी विजय तिवारी ने की थी, जिसके बाद लेखपाल पर
कार्रवाई की जा रही है। तो खुशीनगर में लेखपाल घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लेखपाल को एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने पकड़ा है। बताते चले कि लेखपाल जमीन नापने के नाम पर 10,000 घूस ले रहा था। वहीं लेखपाल सुरेश शर्मा की शिकायत पर स्थानीय निवासी विजय तिवारी ने की थी, जिसके बाद लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर पालिका परिषद दातागंज परिसर में नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद दातागंज और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें नगर पालिका परिषद दातागंज की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती नैना गुप्ता को उप जिलाधिकारी दातागंज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने शपथ दिलाने के साथ ही सभी 25 सभासदों को एक साथ शपथ दिलाई थी। शपथ ग्रहण समारोह में नगर पालिका परिषद दत्तागंज की नवनिर्वाचित अध्यक्षा और सभासदों के अलावा विधायक राजीव कुमार सिंह, डॉक्टर शैलेश पाठक, बुधपाल सागर पूर्व सहित कई गणमान्य लोग इस सभा में मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि दातागंज परिसर में नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद दातागंज और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद दातागंज की नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती नैना गुप्ता को उप जिलाधिकारी दातागंज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने शपथ दिलाने के साथ ही सभी 25 सभासदों को एक साथ शपथ दिलाई है। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में नगर पालिका परिषद दातागंज की नवनिर्वाचित अध्यक्षा और सभासदों के अलावा विधायक राजीव कुमार सिंह, डॉक्टर शैलेश पाठक, बुधपाल सागर पूर्व सहित कई गणमान्य लोग इस समारोह में मौजूद रहे। यूपी के अमरोहा में शॉर्ट सर्किट के चलते इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। आपको बताते चले कि दुकान में आग लगने से 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। वहीं दुकान में रखा सारा सामान भी आग में जलकर राख हो गया है। तो आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से इस आग लगने की वजह से वहां जो भी सामान रखा हुआ था तो किस तरीके से जलकर राख हो गया है। दरअसल आपको बताते चले कि ये आग इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी थी, जहां पर जो भी सामान वहां पर रखा था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। दरअसल ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी थी। वहीं आपको बताते चले कि दुकान में आग लगने से 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और वहीं दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया है। अमरोहा में गुरुवार की रात तेज आंधी तूफान के साथ आई बरसात से भारी नुकसान हुआ है। नौगांवा सदात थाना इलाके में तेज तूफान के चलते घर की दीवार गिर गई, जिसमें सो रहा किसान दब गया और उसकी मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर गजरौला में भी रेलवे स्टेशन के पास सड़क किनारे खड़ा पेड़ तेज आंधी तूफान से ई रिक्शा के ऊपर गिर गया, जिसमें सवार चालक और सवारियां बाल बाल बच गए। हालांकि ई रिक्शा पेड़ के नीचे दब गया। दरअसल गुरुवार की देर शाम तेज आंधी तूफान के साथ बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो कुछ लोगों को ये बारिश आफत बनकर आई है। नौगांवा सदात थाना इलाके के गांव मिर्जापुर में बीती रात एक मकान की दीवार गिर गई। घटना के वक्त मकान में 60 वर्षीय किसान बाकेलाल सो रहे थे। दीवार के नीचे दबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने आनन फानन में उन्हें निजी चिकित्सक को दिखाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सुबह तहसील प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए किसान के शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेज दिया है। तो अमरोहा में तेज बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर गई है, जहां पर आपको बताते चले कि 60 वर्षीय किसान बाकेलाल सो रहे थे और दीवार के नीचे दबने से उनकी मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों ने आनन फानन में उन्हें निजी
चिकित्सक को दिखाया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सुबह तहसील प्रशासन और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए किसान को शव के कब्जे को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जो रात तूफान आया, बारिश पड़ के दीवार गिर गई तो उसके नीचे दब गए। तो दब के इनके पैर में चोट आई है और गुम चोट है बॉडी में। तो मौके पे मौत होगी या इलाज के दौरान? मौके पे ही हो गई थी, बस थोड़ी दवाई लेने गए थे, वहीं खत्म हो गए। जो रात तूफान आया, बारिश पड़ के। यूपी के कानपुर में पुलिस महानिदेशक डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा सर्किट हाउस के बाद निरीक्षण करने पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टोर रूम, अलमारी और सीपीसी कैंटीन, मेस, बैरक आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से उन्होंने बातचीत भी की, जहां पर डीजीपी ने बताया कि पिछले 5 सालों में पुलिस बड़े में 36,000 लेडी कांस्टेबल भी भर्ती हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि हर रैंक पर पुलिस स्टेशन में महिलाएं भी शामिल हैं। तो यूपी के कानपुर में पुलिस महानिदेशक डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा सर्किट हाउस के बाद पुलिस लाइन के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने स्टोर रूम, अलमारी, सीपीसी कैंटीन, मेस, बैरक आदि का निरीक्षण किया। साथ ही साथ निरीक्षण के बाद उन्होंने पत्रकार से बातचीत भी की और डीजीपी ने बताया कि पिछले 5 सालों में पुलिस बड़े में 36,000 लेडी कांस्टेबल भी भर्ती है और उन्होंने ये भी बताया कि हर रैंक पर हर पुलिस स्टेशन में महिलाएं भी शामिल हैं। सीए से देखिए, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बहुत फास्ट रिस्पांस की है। वो इमीडिएटली चाहती है कि 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए और जो साइंटिफिक तरीके से किसी घटना की इन्वेस्टिगेशन हो उसको करे। इसके लिए हम लोगों ने अपनी 112 की पीआरवी 3,500 राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहती हैं। फोरेंसिक लैब्स बहुत शानदार हम लोगों ने हर रेंज में बनाया हुआ है। कुछ अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई एविडेंस मिलता है तो उसको इमीडिएटली एनालिसिस की जा सके और गिरफ्तारी की जा सके और मुलजिमों को न्यायालय में सजा दिलाई जा सके। तो इस संबंध में हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसमें पब्लिक सुधार चाहती है और हम भी कोशिश करते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता उनकी सेवा करने के लिए है और निरंतर हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव करें। सीए से देखिए, उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।